Assalamu alaikum class. This is your online 8th lecture of applied physics, and in this lecture we are starting our third part of applied physics. Let me show you people from the approved CDF. Okay, this is your approved CDF, and if you people see, हम यहाँ तक कर चुके हैं. ठीक है, इस पोर्शन तक हम कर चुके हैं. अब हमारा पार्ट 3 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम जो ऑनवर्ड्स जितना भी पढ़ेंगे सिलेबस, दैट विल बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स. इसमें हम सर्किट्स का पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे. ठीक है, दैट्स वाई द पोर्शन नेम इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स. अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि इसमें देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ रेजिस्टर्स. Okay, resistors and capacitors in series and parallel exercise problem. फिर क्या है कि हम डीसी सर्किट्स का एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट्स. फिर हम लगाएंगे केवीएल, केसीएल, मैश एंड नोडल एनालिसिस. ठीक है, ये सर्किट्स पे कुछ हम लॉज लगाते हैं, मेथड्स लगाते हैं टू एनालाइज द सर्किट. तो ये वो हैं. उसके बाद हम ये इंडक्टर्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. और फिर लास्ट में हम पीएन जंक्शन, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ डायोड और बीजेटीज़ को पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, तो ये जो पोर्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स का, इसमें से ये पोर्शन आप चूँकि कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इसको थोड़ा सा इजी ले लेते हैं, या ये कि शायद आपके काम ना आता हो, लेकिन चूँकि ये आपके सिलेबस में है तो आपको इसको ध्यान से करना है. ठीक है, आप देख लें कि हमारा मेजर पोर्शन जो फाइनल सिलेबस में होगा वो इसी में से होगा. ठीक है, अक्सर 50 मार्क्स का पोर्शन पेपर जो है टर्मिनल का, मैं इसी पोर्शन से बना देती हूँ. तो आज जो सिलेबस में हम पहला टॉपिक, इस ऑनलाइन लेक्चर का पहला टॉपिक जो है हमारा वो है रेजिस्टर्स. Okay, sorry, there is spelling mistake, sorry again. Okay students, so this is the first topic of today's lecture, which is resistors. Okay, let me रेजिस्टर्स. अगर स्टूडेंट्स ये आज का टॉपिक जो मैं करवा रही हूँ दैट इज़ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल. एक्चुअली इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट आर रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स हैं क्या. ठीक है, ओके, जब आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टर्स ये हैं, फिर हम उसको उनके कनेक्शंस कैसे कर सकते हैं कि जो रेजिस्टर्स आपने देखे हैं या जो आपको पता चल गया कि ओके दे आर रेजिस्टर्स, माइट आपने उसको लैब में कर भी चुके हो इनको हार्डवेयर पे प्रैक्टिकल में. ठीक है, तो वो सीरीज़ में कैसे लगाए जाते हैं, पैरेलल कैसे लगाए जाते हैं, सीरीज़ में रेजिस्टर्स को लगाने से सर्किट में क्या हो जाता है, या पैरेलल में रेजिस्टर लगाने से सर्किट में क्या होता है. ठीक है, सर्किट के करंट वोल्टेज पे कोई फ़र्क पड़ता है, सर्किट की पावर पे कोई फ़र्क पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये कि व्हाट इज़ रेजिस्टर, रेजिस्टर्स हैं क्या. एक्चुअली रेजिस्टर्स क्या है, देखें रेजिस्टर लफ्ज़ निकलता है रेजिस्ट से. ठीक है, रेजिस्ट होता है मुज़ाहमत करना, अवॉइड करना उसको. ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको आप रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब आप उससे अग्री नहीं करते, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं. ठीक है, तो रेजिस्ट मतलब टू अपोज. ये है रेजिस्टर्स, मीन्स जो अपोज करते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं, वो क्या है, वो है रेजिस्टर्स. ठीक है, सो ये हैं आपके पास रेजिस्टर्स. अगर मैं आपको सर्किट्स की ज़बान में बताऊं कि रेजिस्टर्स करते क्या हैं, तो कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स हों या जैसे भी सर्किट्स हों जिनमें हम रेजिस्टर्स लगाते हैं, उनका बेसिक फंक्शन ये होता है टू लिमिट द करंट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टर क्या करते हैं, एक्चुअली सर्किट्स में करंट को लिमिटाइज करते हैं. ठीक है, उससे क्या है, सपोज आप सर्किट में 20 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो कर रहा है और सडनली ड्यू टू एनी रीज़न क्या है, आपको भी पता है हमारे घरों में भी पावर सप्लाई जो आ रही होती है उसमें क्या है, वोल्टेज अप डाउन हो जाता है, करंट कम ज़्यादा हो जाता है. तो उसमें क्या है, अब जो रेजिस्टर है वो क्या है, अगर सपोज 20 से 21 एम्पियर ड्यू टू एनी रीज़न वो शूट करता है, उसमें क्या है, करंट जो है उसको लिमिटाइज करेगा. करंट उस सर्किट को कुछ देर के लिए ज़रूर बचाएगा,
कि वो बर्न ना हो जाए। ठीक है, तो रेजिस्टर्स क्या करते हैं, करंट को लिमिटाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेजिस्टर, अगर कोई कंडक्टर है उसमें डेफिनेटली हर कंडक्टर का, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद आइडियल केसेस, सो इन एवरी कंडक्टर देयर इज रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटीरियल। ठीक है, कंडक्टर कॉपर है, आयरन है, क्या है, ये जिसका भी है, कोई भी कंडक्टर है जिसमें से हम कंडक्ट करा सकते हैं, मतलब जिसमें से करंट गुजर सकता है, उसमें रेजिस्टेंस होगी ही होगी। ठीक है, चाहे माइक्रो हो, मिली हो, वो उसको रेजिस्ट करेगी ही करेगी थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके, तो क्या है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हम क्या करते हैं, रेजिस्टर्स लगाते हैं कि देख के कि ओके इतना करंट है, इतना वोल्टेज है, इतनी वैल्यूज़ के हम रेजिस्टर्स लगाएंगे। तो ये था कि रेजिस्टर्स होते क्या हैं। अब एक्चुअली क्या है, रेजिस्टर्स इन सीरीज, पहला टॉपिक ये है। ठीक है, फिर होगा रेजिस्टर्स इन पैरेलल, और फिर होगा कि रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। फिर हम इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, सर्किट को सॉल्व करेंगे। अब क्या है कि रेजिस्टर्स इन सीरीज़ का मतलब क्या है, सीरीज़ का मतलब होता है, सर्किट्स की ज़बान में बता रही हूँ मैं आपको, कि एक रेजिस्टर लगाएं जहाँ उस रेजिस्टर का टर्मिनल एक एंड आ जाए, एक तो आपने इनिशियल लगाया उसका टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल जहाँ आप लगा रहे हैं वहीं पे एक और रेजिस्टर लगा दें और उसको आगे कनेक्ट करें, जहाँ पे वो दूसरा ख़त्म होता है उसी में ही, वहीं से ही आप एक तीसरा रेजिस्टर शुरू कर दें। तो ये आप क्या है, आप इसको कैस्केडेड भी कह सकते हैं, कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, सीरीज कनेक्शन। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो अभी जो है, अगर एक से ज़्यादा, एक रेजिस्टर है, ओके 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, हमें पता है ये इतने ओम का है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स हमारी रिक्वायरमेंट है सर्किट में लगे हुए हैं इन सीरीज़, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उनका टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, हम वो फाइंड करेंगे। फिर अगर एक सर्किट में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, एक से ज़्यादा जितनी भी लगी हैं, तो हम उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, बाय द लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखें, बाय द एंड ऑफ द सेक्शन यू विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको पता होगा, ये थोड़ा सा नेक्स्ट मैंने असल में टॉपिक उठाया है, तो इससे पहले आपको ये भी पता है रेजिस्टर्स हैं क्या, वाई वी यूज दैम इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, एंड if we are connecting more than one resistor, then how we connect them। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अभी तक क्या लर्न किया है कि व्हाट आर रेजिस्टर्स एंड व्हाई वी नीड टू पुट देम इन सर्किट्स, एंड इफ वी आर attaching, connecting or putting more than one resistor, then how we connect them, then what we decided that we will connect them in series, and we can also connect them in parallel. Also there would be circuits in which the resistors will be in series, as well as there will be some resistors which will be in parallel. Okay, so that's why, as there will be more than one resistance, we have to calculate the equivalent resistance. Okay, let's see if let's say if you have 4 resistors in a circuit, you will calculate the equivalent resistance. If 4 resistances are R1, R2, R3 and R4, which are connected in series, what will be the equivalent resistance for that series circuit? Okay, so that equivalent resistance will be R equivalent, वो एक ही रेजिस्टेंस होगी जिसको हम एड अप करके, या जिस तरह से भी अभी हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइंड कर चुके होंगे। फिर क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये क्या है, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी आपको पता चल गया है कि क्या होती है। फिर है कि we are calculating the equivalent resistance of resistors, those are connected in series। अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं सारी रेजिस्टेंसेज तो तब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। okay, let me show you first the
how we can connect. Okay students, see, दिस इज आर, आप सबको पता है कि ये रेजिस्टर का सिंबल है, ठीक है, हम इसको ऐसे शो करते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, मीन्स वी हैव 4 रेजिस्टेंसेस, पहले की वैल्यू R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3, चौथे की R4. ये क्या है, अभी अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि सीरीज कनेक्शन होता क्या है, यहाँ लिखा हुआ है रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. ओके अब देखें, पहला रेजिस्टर शुरू हुआ, जहाँ ख़त्म हुआ है उसी पॉइंट से, उसी नोड से आपके दूसरा रेजिस्टर शुरू हो जाता है, जहाँ दूसरा रेजिस्टर ख़त्म होता है वहाँ से तीसरा शुरू हो जाता है, जहाँ तीसरा ख़त्म होता है वहाँ से चौथा शुरू हो जाता है. ठीक है, अभी हमने सिर्फ रेजिस्टर्स दिखाए हैं और उनका कनेक्शन दिखाया है. ये क्या है आपके पास, दे आर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. ओके नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस फिगर. R1 रेजिस्टर, R2, R3, R4, देखें देखने में ये सेम चारों यही रेजिस्टर्स हैं भी वही रेजिस्टर्स, ठीक है, और सेम वैल्यूज़ हैं. लेकिन क्या है, इसका पहला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपर टर्मिनल, दिस इज लोअर टर्मिनल, दिस इज अपर टर्मिनल, दिस इज लोअर टर्मिनल, दिस इज अपर टर्मिनल ऑफ R3 एंड दिस इज लोअर टर्मिनल ऑफ R3, दिस इज अपर टर्मिनल ऑफ R4 रेजिस्टर एंड दिस इज लोअर टर्मिनल ऑफ R4 रेजिस्टर. चारों रेजिस्टर हैं, चारों के अपर और लोअर टर्मिनल्स किस जगह पे कनेक्टेड हैं. देखें चारों के अपर वालों को एक लाइन के साथ जोड़ रखा है, ठीक है. अगर आप देखें ये लाइन इधर आके मिल गई, ये इधर आके मिल गई है और ये यहाँ आके मिल गई है, मीन्स दे आर कनेक्टेड टू द सेम लाइन, दे ऑल हैव द सेम लेवल. अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि यहाँ पे सपोज इसको हमने कोई सप्लाई देखिए दे रखी है या 5 वोल्ट की है, अगर यहाँ 5 वोल्ट है, इस लाइन का यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है. क्यों, बिकॉज ऑल ऑफ दे आर कनेक्टेड ऑन द सेम नोड, एक ही नोड पे सारे कनेक्टेड हैं. ओके नाउ मूव टुवर्ड्स लोअर एंड. लोअर एंड देखें, लोअर टर्मिनल, लोअर टर्मिनल, लोअर टर्मिनल, अगेन इस एक लाइन के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है. तो इन सब का यहाँ पे लेवल सेम है. तो स्टूडेंट्स एक्चुअली होता क्या है, अगर आपके रेजिस्टर सारे के सारे सीरीज में हैं, ठीक है, सारे रेजिस्टर्स आपके सीरीज में हैं, तो उन सब में करंट सेम फ्लो करता है. देखिए करंट ऐसे शुरू होगा, करंट यहाँ से जाएगा, ओके ड्रॉप होता रहेगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप होता रहेगा ड्यू टू रेजिस्टेंस, लेकिन उसको देखें, उसको सेम जा रहा है, वो पूरी लाइन में से सेम करंट फ्लो करेगा. अगर सपोज ये वाला सर्किट है, करंट यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे जब गया तो क्या है, कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ यहाँ आ गया, जो यहाँ आता है वो कुछ यहाँ आ जाता है, कुछ यहाँ चला जाता है. तो क्या इन चारों रेजिस्टर्स में से करंट मुख्तलिफ होता है चारों में. तो whenever resistors are connected in series, there will be all current same, and whenever the circuit is in parallel or resistors will be, whenever the resistors are connected parallel, there will be different current from each of the resistor. Okay, in this figure कहते हैं for a series connection of resistors the current is same इन ईच रजिस्टर, जो बात मैंने अभी आपको बताई है. और बी फिगर के बारे में क्या कहता है, फॉर अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर द वोल्टेज इज द सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर. ओके आपको पता है सीधी लाइन आ रही है, पूरा लूप में से करंट गुजर रहा है, कोई चेंज नहीं है, सारी रेजिस्टेंसेज में से सेम करंट है. अगर इस सर्किट को आप देखें, वाई देयर इज वोल्टेज सेम अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर, मैंने अभी आपको बताया है अपर टर्मिनल, अपर टर्मिनल, अपर टर्मिनल, अपर टर्मिनल, चारों रेजिस्टर. अगर आपने लैब में किए हैं प्रैक्टिकल तो आप 4 रेजिस्टर लें, चारों के ऊपर वाले टर्मिनल्स उठाएं और चारों को मोड़ तोड़ के एक पॉइंट बना दें. सेम चारों को लोअर को जोड़ के एक बना दें. ऊपर वाली को आप 5 वोल्ट 10 वोल्ट जितना भी दे रहे हैं वोल्टेज दें, नीचे वाली को ग्राउंड कर दें. अब देखें उसमें क्या है, ऊपर वाले सारे टर्मिनल्स पे 5 वोल्ट गया है, ठीक है, पोटेंशियल है ना, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सब एक ही पॉइंट पे हैं, एक ही जगह पे हैं, तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा. इसलिए क्या है, उन सब का वोल्टेज सेम है और इन सब में करंट डिफरेंट है. जबकि जो सीरीज में कनेक्शन कर रखे हैं उन सब में करंट सेम है, जबकि वोल्टेज डिफरेंट है. वाई देयर इज वोल्टेज डिफरेंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टर इन सीरीज, बिकॉज दिस इज अपर टर्मिनल, दिस इज लोअर टर्मिनल. The lower terminal of first resistor is the upper terminal of second resistor because it is connected in here.
सेम द अपर टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टर इज कनेक्टेड एट लोअर टर्मिनल ऑफ R2. सो उनमें क्या है, उनका इसका अपर पोटेंशियल कोई और है, इसका लोअर कोई और है, इसका अपर इसका लोअर पोटेंशियल पे लगा हुआ है, ठीक है. तो इसलिए क्या है, इन सारे रेजिस्टर्स में से आपका जो वोल्टेज है वो सीरीज में डिफरेंट है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है क्रॉस ईच रेजिस्टर. और इसमें क्या है, सीरीज में आपके पास हर रेजिस्टर में से सेम करंट फ्लो करेगा. सपोज यहाँ 2 एम्पियर है तो R2 पे भी 2 एम्पियर है, R3 पे भी और R4 पे भी. और पैरेलल में क्या है, यहाँ 2 एम्पियर है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, कुछ और होगा, डिफरेंट होगा. अगर वोल्टेज यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी एक्सप्लेन सम मोर थिंग. ओके, कहते हैं इन करंट एंड रेजिस्टेंस we describe the term resistance and explain the basic design of a resistor. Basically a resistor limits the flow of charge in a circuit. ये वही बात है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि रेजिस्टर्स क्या करते हैं, करंट को लिमिटाइज करते हैं, करंट को लिमिट करते हैं. करंट को लिमिट करने का मतलब क्या है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो चार्ज के फ्लो को लिमिटाइज करें. एंड इज एन ओहमिक डिवाइस. ओके, रेजिस्टर्स आर ओहमिक डिवाइस. अगर आपको याद हो, मैंने जब ओहम्स लॉ बताया था, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू व्हाट आर ओहमिक डिवाइसेस. ओहमिक डिवाइस वो जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं, जिसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट. Now most circuits have more than one resistor. If several resistors are connected together and connected to a battery, the current supplied by the battery depends on the equivalent resistance of the circuit. वही बात मैंने जो कहा था कि अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स आपने सर्किट में लगा रखे हैं तो किस तरह से हम उसका वो जो पावर सप्लाई हमने उसको लगाई है वो करंट कैसे देगी सर्किट को, ठीक है. सर्किट को करंट कैसे देगी वो किस पे डिपेंड करता है, टोटल सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे, ठीक है, कि उस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है. सपोज अगर हम पावर सप्लाई V दे रहे हैं, ठीक है, V दिया है, करंट आपको पता है प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, एंड R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था. अगर यहाँ से आप R निकालें, R इज इक्वल टू V/I हो जाएगा, ठीक है. तो कितना वोल्टेज आपने दिया था उसकी वजह से कितना करंट जनरेट होता है, तो R इज इक्वल टू V/I. तो आपने सप्लाई कितना दी, कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स डिपेंड ऑन बोथ देयर इंडिविजुअल वैल्यूज एंड हाउ दे आर कनेक्टेड. कहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे. डेफिनेटली अभी जैसे मैंने बताया था कि सीरीज में, पैरेलल में हमारे पास जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं उनको डिफरेंट हम कैलकुलेट करेंगे. सीरीज में है तो किसी और तरह कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल है तो किसी और तरह. द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. अभी इसको कहा है सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन. क्यों? क्योंकि देखें ये सीरीज पैरेलल, अगर इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को और भी बताते हैं, और भी वाइड डेल्टा कनेक्शंस और होते हैं जो वापडा में ट्रांसमिशन लाइंस में इनमें यूज़ होते हैं. आप सिर्फ बेसिक सीरीज पैरेलल पढ़ते हैं और ये सबसे बेसिक कनेक्शन मेथड है रेजिस्टर्स के, ठीक है. In a series circuit, the output current of the first resistor flows into the input of the second resistor. Therefore, the current is the same in each resistor. ये वही बात है, मैंने कहा था कि सीरीज में करंट सेम है. क्यों? क्योंकि यहाँ से फ्लो कर रहा है, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो जाता है. That's why the current is same. In a parallel circuit, all of the resistor leads on one side of the resistors are connected together. क्या है, चारों रेजिस्टर की अपर साइड एक ही चीज़ पे कनेक्ट है, चारों रेजिस्टर की लोअर साइड एक ही चीज़ पे कनेक्टेड है, ठीक है. एंड ऑल द लीड ये जो कनेक्शन टर्मिनल्स हैं इनको कह रहे हैं एंड टर्मिनल्स, ऑन द अदर साइड आर कनेक्टेड टुगेदर. इन द केस ऑफ अ पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, ईच रेजिस्टर हैज़ द सेम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट. पैरेलल में सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. पानी का ठीक है. तो जो हमारे पास पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन रेजिस्टर्स की, इसमें सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप है, मीन सेम वोल्टेज है. एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर मे बी डिफरेंट, माइट बी सेम लेकिन बट ऑलवेज डिफरेंट. ओके, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टर. हाँ, अगर दो रेजिस्टर्स की वैल्यूज भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो करंट सेम हो जाएगा. द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स इक्वल्स द करंट दैट फ्लोज इनटू द पैरेलल कनेक्शन. ओके, इसको छोड़ें.
अब हम देखते हैं, ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इसमें हमने पढ़ा क्या है कि रेजिस्टर्स होते क्या हैं, आप उसको इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ कैसे करते हैं, उनको यूज़ करने से क्या होता है, फिर अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स हैं आप उनको कनेक्शन कैसे करते हैं, उनका कनेक्शन कैसे करते हैं सीरीज़ में और पैरेलल। इसके अलावा भी हैं कनेक्शन मेथड, लेकिन हम सिर्फ बेसिक यहाँ पे दो पढ़ेंगे, सीरीज़ पैरेलल। फिर अगर सीरीज़ में करते हैं तो सर्किट का करंट क्या हो जाता है, वोल्टेज क्या होता है। अगर पैरेलल कन्फिग्रेशन करते हैं तो करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। फिर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इस पूरे सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट के 4 हैं, इनको टोटल जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने अभी यही पढ़ा इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। थैंक यू।